लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। इंडिया पर इस वक्त सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा की बहुप्रतीक्षित प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। तो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की नई टीम में किन चेहरों को जगह मिली है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है, कौन कौन से पदों के लिए सूची जारी की गई है और किसको जगह दी गई है इस सूची में? सर बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें जो बड़े नाम हैं वो भी आपको बताएंगे। और ये बहुप्रतीक्षित सूची इसलिए कही जा सकती है, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्रीय और प्रदेश के जो सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने की इसी टीम की जिम्मेदारी रहेगी। चूंकि 6.5 माह पहले ही जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, उनका निर्वाचन 14 दिसंबर 2025 को हो गया था। तब से लगातार लखनऊ में मंथन चला, फिर दिल्ली दौड़ हुई, फिर दिल्ली में मंथन चला और मंथन चलते चलते 6.5 माह बाद ये सूची बाहर आ सकी है। तो इस सूची पर सबकी निगाहें लगी थी। बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी जो चाह रहे थे कि उन्हें मौका मिले, उनको बाहर जाना पड़ा। कुछ ऐसे खास चेहरे जिनको जगह दी गई है, उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, जो बेहद सक्रिय राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और उन्हें अब प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष जो नई जिम्मेदारी दी गई है, इससे पहले उनके बड़े भाई पंकज सिंह भी जो है प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं संगठन में अब राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह की भी एंट्री हो चुकी है। अब इसके जरिए वो पार्टी में और ऊंचाइयों तक जाने की जो उनकी उम्मीदें हैं उनको पंख लगे हैं। और आपको बता दें, इसके अलावा पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक रही हैं और बागी विधायक हुई, और ये कहा जा रहा था कि उन्हें योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पूजा पाल का नाम बड़ी तेजी से आया था, तो उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल न कर अब उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की बागडोर सौंपी गई है। ये बड़ा नाम है पूजा पाल का। तो कुल मिलाकर के ये जो नई टीम है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा ने जो अपनी नई टीम का ऐलान किया है, उनमें 64 पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनमें 19 ऐसे पदाधिकारी जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 8 महामंत्री, 19 मंत्री, 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और 6 कार्यालय मंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये जो है नई सूची आ गई है। अब आपको ये भी बताएंगे कि इनमें किसको कहां-कहां जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा मीडिया में मुख्य प्रवक्ता कौन बनाया गया है, प्रदेश मीडिया संयोजक कौन बना है, प्रदेश सोशल मीडिया का संयोजक कौन बनाया गया है, ये सारी जानकारी हम आपको सिलसिलेवार देंगे। चूंकि आप देख रहे होंगे आई इंडिया के स्क्रीन पर वो सूची चलनी शुरू हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं। जैसे संजय राय लंबे समय से संगठन के अनुभवी हैं, इन्हें महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है, ये लंबे समय से महामंत्री पद पर रहे हैं। शिवभूषण सिंह, इनको भी महामंत्री का अनुभव है, ये फिलहाल इनको भी मतलब भाजपा के संगठन का बहुत अनुभव है। अब शिवभूषण सिंह को मंत्री का पद पहले से देखते आ रहे हैं। रिपीट भी बहुत सारे लोग हुए हैं, जिनमें भारत दीक्षित कार्यालय मंत्री हैं, इनका सीतापुर से बेहद लगाव रहा है और फिर से भारत दीक्षित को ही कार्यालय मंत्री की कमान सौंपी गई है। अब पहले जल्दी से जान लेते हैं किस किस को जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश राणा, जो कभी योगी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, चुनाव हार जाने के बाद मंत्री नहीं रहे।
सुरेश राणा को उपाध्यक्ष बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। सत्यपाल सैनी, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। ब्रज बहादुर, जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुके हैं, सीतापुर में भी उन्होंने कार्यभार यहाँ देखा है, यहाँ पर भाजपा को मजबूती दी। ब्रज बहादुर फिर से उपाध्यक्ष बन गए हैं, यानी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, इन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। मोहित बेनीवाल उपाध्यक्ष, देवेश कोरी ये भी उपाध्यक्ष, प्रियंका रावत पूर्व सांसद हैं बाराबंकी की, इन्हें भी उपाध्यक्ष, दुर्विजय शाक्य ये भी उपाध्यक्ष, और रमेश सिंह और नीरज सिंह और अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय, आलोक गुप्ता, ये सारे लोग उपाध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदेश के भाजपा के। इन पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ आपको बता दें, जो अहम पद होता है बीजेपी प्रदेश महामंत्री का, तो बीजेपी प्रदेश महामंत्री जो 8 पदाधिकारी बनाए गए हैं, उपाध्यक्षों की संख्या 19 है। उनमें अगर बात करें तो राम प्रताप चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल, राजेश चौधरी, ये भाजपा के प्रदेश के महामंत्री बनाए गए हैं। विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, शहजादा नंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, प्रेमेंद्र जांगड़ा विश्वकर्मा, किरण लोधी निषाद, राकेश बिंद, संचिता सिंह चौहान लुनिया समाज से आते हैं, रजनी पांडे, राहुल वाल्मीकि, महामेघा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल, यतेंद्र शर्मा, आकांक्षा सोनकर, ये सभी मंत्री पद इनको दिया गया, यानी ये मंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे। इनकी संख्या 19 है। ये मंत्री बनाए गए प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की। एक अहम जो जिम्मेदारी होती है क्षेत्रीय अध्यक्षों की। क्षेत्रीय अध्यक्षों की अगर बात करें, उसमें लगभग जो पहले से क्षेत्रीय अध्यक्ष थे उन्हें हटा दिया गया है। अब जो नए क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनमें नवाब सिंह नागर, इनको पश्चिम की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रज क्षेत्र के पूरन लाल लोधी ये क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। कानपुर राम किशोर साहू ये भी क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी को बनाया गया है। अभी तक कमलेश मिश्रा हुआ करते थे, अब क्षेत्रीय अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। काशी की अगर बात करें तो अशोक चौरसिया ये क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। काशी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है। गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री जहां से आते हैं, वहां से विनोद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और बीजेपी कार्यालय मंत्री पहले से भारत दीक्षित थे, उन्हें फिर से एक बार जिम्मेदारी दी गई है। अतुल अवस्थी कार्यालय के सहमंत्री बनाए गए हैं। लक्ष्मण सिंह ये भी कार्यालय के सहमंत्री बनाए गए हैं। मुख्य प्रवक्ता जो सरकार का पक्ष रखेंगे, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, और पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पक्ष रखने के लिए दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया संयोजक, हिमांशु राज पंडित को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, और इसी तरीके से जो मोर्चा अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है उनमें आपके उनके नाम बता देते हैं जल्दी से। मोर्चा अध्यक्षों में अगर बात करते हैं तो युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा होंगे। पिछड़ा मोर्चा प्रकाश पाल ये प्रदेश अध्यक्ष। किसान मोर्चा के देवेंद्र सिंह ये भी प्रदेश अध्यक्ष। अनुसूचित मोर्चा अशोक रावत ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और महिला मोर्चा सरोज कुशवाहा ये भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। अशोक रावत ये सांसद मिश्रिक से चौथी बार हैं। और देखिए, अनुसूचित मोर्चा की जिम्मेदारी भी इन्हीं को सौंप दी गई है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा विद्याभूषण गोंड ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के। तो 6 मोर्चा जिनके अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, पंकज चौधरी के हस्ताक्षर से 6.5 माह बाद ये प्रदेश की नई टीम गठित हुई है। इन्हीं के सहारे 2027 विधानसभा चुनाव फतेह की जिम्मेदारी रहेगी। और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत संतुलन भी इस सूची के जरिए बनाने का प्रयास किया है। अब ये इन पर नई जिम्मेदारी के साथ
2027 विधानसभा चुनाव फिर से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जिम्मेदारी रहेगी। अब देखना होगा नई टीम जिसका मंथन खुद जो है केंद्र में हुआ है, यानी मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद मंथन करने के बाद ये सूची जारी हुई है। तो कितना कारगर होते हैं ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर नई टीम गठित हुई है। अब स्वागतों का दौर होगा, नए लोग आए हैं, वो भी अपना दमखम दिखाएंगे। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलेगा ये आगे आने वाले चुनाव में पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रदेश की नई टीम का ऐलान किया है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को नई टीम मिल गई है और जो कार्यकारिणी जारी हुई है सूची, उसमें 64 पदाधिकारी शामिल हैं। 19 को उपाध्यक्ष बनाया गया है, 8 महामंत्री, 19 मंत्री, 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 6 कार्यालय मंत्री और 6 मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। जी सर। प्रियांशु, एक अहम जानकारी और ले लें, क्योंकि जो संगठन का अभी तक काम देख रहे थे, जिन पर जिम्मेदारी थी, जिनको प्रमोशन मिला है, जैसे नए तौर से अगर देखा जाए तो नीरज सिंह की अब एंट्री हुई है भारतीय जनता पार्टी में, एक समान उनकी सक्रियता देखी जा रही थी। अब उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना करके अब पार्टी के लिए कामकाज के लिए तैयार कर दिया गया है। लेकिन जिन्हें प्रमोशन मिला है उनमें अभिजात मिश्रा को प्रदेश मंत्री से पदोन्नत कर प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। अर्चना मिश्रा को भी प्रदेश मंत्री से पदोन्नत कर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। गीता शाह को महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष से पदोन्नत कर भाजपा का प्रदेश महामंत्री बनाया गया है और प्रदेश मंत्री शंकर लोधी को पदोन्नत कर प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसी तरीके से काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे दिलीप पटेल, काशी वो क्षेत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र आता है, और तो दिलीप पटेल को भी प्रमोशन के तौर पर प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये नई टीम इस तरीके से तैयार की गई है और जिन्हें ये नई जिम्मेदारी मिली है, जो पुरानी टीम थी उनमें बहुत सारे चेहरों को साइडलाइन किया गया है और ये नई जिम्मेदारी, अब इन्हें नई जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतारने की पूरी तैयारी सामने ला दी गई है। अब ये देखना होगा 2027 में ये नई टीम पार्टी के लिए क्या कुछ करती है। जी बिल्कुल। तो 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम तैयार है। अब देखना होगा कि ये जो टीम है ये कितना प्रभाव डाल पाती है आगामी चुनाव में। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।